अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक बहन ने सवाल भेजा है कि उम्रे की अदायगी के दौरान हम लोग अपनी सेहत का कैसे ख्याल रख सकते हैं। काफ़ी लोग वहाँ पे बीमार वगैरह भी हो जाते हैं, तो इसका जो है सेहत का ख्याल जो रखना है, इसकी मुख्तलिफ अवामिल होते हैं। जो लोग वहाँ पे बीमार होते हैं उनमें जो वजूहात हैं, उसमें एक जो मेजर वजह मैंने ऑब्ज़र्व की है वो है कि यहाँ पे लोग चूँकि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती सफ़र की और मुशक्क़त वाले काम की ना, लोग एक बड़े कंफर्ट जोन में यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो वो जब जाते हैं तो उनको पैदल चलना पड़ता है, पहाड़ी इलाकों में भी चलना पड़ता है। उम्रा ही देखें अदा करना है तो उसके लिए भी मुशक्क़त वाली इबादत है ना। हज वाले दिनों में तो बहुत मुशक्क़त है। अब हज का टॉपिक डिफरेंट, उस पर इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। अभी सिर्फ हम उम्रे की बात करेंगे। उम्रा भी मुशक्क़त वाली ही इबादत है, उसमें भी मेहनत करनी पड़ती है। तो एक तो आप यहाँ पाकिस्तान में जाने से कुछ 10-15 दिन पहले, कोई महीना पहले आप प्रैक्टिस करें, पैदल चलना शुरू कर दें। ठीक है, कोई 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर रोज़ाना वॉक करें, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जब यहाँ वॉक करेंगे आपकी प्रैक्टिस होगी, तो वहाँ जाके जब पैदल चलना पड़ेगा आपको मशक्क़त। देखिए, अब आपकी रहायशी हरम शरीफ से बिलफर्ज दूर है या बसेस पे उन्होंने जाना होता है अपने होटल्स में, तो जब बहुत ज़्यादा रश होता है तो कबूतर चौक जो मक्का मुकरमा में, वहाँ तक बसेस वैसे अलाउ नहीं होती, अंदर नहीं आने देते वो, क्योंकि वहाँ तक लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं। तो अब आपको वहाँ से अपनी बसेस तक या अपने होटल तक भी पैदल ही जाना पड़ता है। और अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है, कोई व्हील चेयर पे है, तो डेफिनेटली आपने उनको भी साथ लेके जाना है। मुशक्क़त तो आपने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ किया, सही किया है, तो वो भी मुशक्क़त। फिर वहाँ से होटल जाना है, वो भी मुशक्क़त है। बाकी मामलात में ज़ियारात पे आगे पीछे मुशक्क़त हर जगह पे है। इसलिए नंबर 1 तो आप पाकिस्तान में प्रैक्टिस करें पैदल चलने की। मैक्सिमम आप कोशिश करें कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर रोज़ाना पैदल चला करें। इससे ये है कि वहाँ पे आपको चलना आसान हो जाएगा। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2, जो मैंने बड़ा करीब से एक चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, वहाँ पे लोगों को खाने पीने का जो है वो उनका स्टाइल बहुत ही रफ होता है। लोगों को पता ही नहीं है कि हमने खाना कब खाना है, क्या खाना है और कितना खाना है। मतलब ये है कि हज के दिनों में, चूंकि सरकारी जो स्कीम के तहत लोग हज पे जाते हैं ना, तो उनको खाना नीचे दिया जाता है बेसमेंट में। तो ना ज़्यादा लोग एक रफ अंदाज में खाना खा रहे होते हैं, जूसेस जो हैं 3-3 पी रहे होते हैं, फ्रूट 6-6 खा रहे होते हैं। तो अब बिरयानी है या सपोज करें वहाँ कीमा आ गया है, तो वो रोटियां कितनी खा रहे हैं इसको तो कोई काउंट ही नहीं करता। तो इतने मोटे पेट भी निकले होते हैं उनके। तो इसलिए जो है आपने खाने वाले मामलात में भी बेहतियाती नहीं करनी। ये जो खाने के मामलात है, इसमें लोग ज़्यादा बीमार होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो है जैतून का तेल फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते लोग, बल्कि हम तो कभी भी नहीं करते, कभी इल्ला माशाअल्लाह। वहाँ पे जैतून का तेल पड़ा होता है, मुख्तलिफ जो रेस्टोरेंट्स होते हैं लोग खाना, तो वो अपने सालन में जैतून का तेल डाल रहे होते हैं, वो फिर बीमार हो जाते हैं। क्योंकि हमारा जब आदत ही नहीं है, मैदे को पता ही नहीं है जैतून का तेल नामी दुनिया में कोई चीज़ है, तो वो जब हम खाएंगे तो जाहिर बात है वो रिफ्यूज़ करेगा कि ये क्या चीज़ आ गई है, तो हम बीमार होंगे। फिर वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, किसी का कज़न है, पुप्पी का बेटा है, खाला का बेटा है, फलां वो पता नहीं क्या क्या खाने के लिए ले आते हैं, तो पेट भर भर के लोग खा रहे होते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं। लस्सी पी रहे होते हैं, यहाँ पे वो लबन जो वहाँ पे मिलता है, यहाँ पे वो लोग नहीं पीते, वो वहाँ पे जितना आता है लोग पी रहे होते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको फ्रोज़न फूड ज़्यादा मिलता है। वहाँ पे आपने कहीं भैंसें, गायें और ये चीज़ें तो नहीं देखी होंगी ना, फ्रेश दूध तो आपको मिलता नहीं। दूध भी आप जो डिब्बे वाला मिलेगा, गोश्त भी आपको फ्रोज़न मिलेगा, फ़िश भी आपने खानी आपको फ्रोज़न मिलेगी। फ्रूट्स भी वहाँ के नहीं है, बाहर के मुल्कों से आते हैं। वहाँ तो कोई नदी नहीं है, कोई दरिया नहीं है, आपको बागात खजूरों के अलावा कोई नज़र भी नहीं आएगा। तो वहाँ पे जो आपने खाने पीने के मामलात हैं ना, उनको बस आपने ये फोकस रखना है कि आपने खाना कम खाएं। उम्रे के लिए जाना है, मुशक्क़त वाली इबादत है। आप अपने होटल से निकलेंगे, आपने हरम शरीफ के करीब उस स्टैंड तक पहुँचना है, वहाँ से अपने बस में बैठ के जाराना पे जाना है या मस्जिद आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मकाम तनईम पे जाना है। तो ये भी एक मुशक्क़त वाला काम है। फिर वहाँ से आपने वापस आना है, फिर आपने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करना है, सफ़ा मरवा की सही करनी है, रश भी होना है। हो सकता है आपके साथ 4 लोग हैं, 4 बीबियाँ हैं, उनको भी आपने संभालना है। कोई पीछे गिर गई है, कोई इधर आ रही है, किसी को चलना में प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, किसी को धक्का लग रहा है, किसी की शुगर है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी का सांस फूल जाता है। ये सारे मामलात भी आपने खुद ही देखने हैं। आपने जब उम्रे के लिए निकलना है तो आप उससे पहले कोई घंटा 1.5 घंटा पहले, आधा घंटा पहले खाना खाएं, उसके बाद कोई आधा घंटा आराम करें, उसके बाद फिर आप निकलें। एकदम से लोग खाना खाते हैं, पेट भर के निकलते हैं। अब भी वो हरम शरीफ में मस्जिद आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जाने के लिए बसेस में पहुंचते हैं, उनको वॉशरूम के मसाइल हो जाते हैं। वॉशरूम पे हरम शरीफ के करीब है, इतनी दूर उनको जाना पड़ता है, 1.5 घंटा आपका वहीं चला गया।
फिर वो वॉशरूम है सारे बेसमेंट में, मक्का मुकरमा में कहीं पे भी आपको ग्राउंड लेवल पे वॉशरूम नज़र ही नहीं आएंगे जो हरम शरीफ के करीब है। तो वो फिर क्या होगा कि वहाँ पे भी वो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप सफ़र से भी आधा पौना घंटा पहले खाना खाएं, फिर आराम करें, उसके बाद आधा पौना घंटा आराम करके फिर आप लोग चलें उम्रे की अदायगी के लिए या ज़ियारात पे आप जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं। खाने पीने अपने जो सोने का है ना शेड्यूल, वो डिस्टर्ब होता है वहाँ पे सोने का। और कुछ लोग हैं कि वो मतलब कि उम्रा अदा करके जब आ गए अपने रूम में, आपने एक नमाज तो फ़र्ज़ है, वो तो ज़ाहिरी बात है टाइम पे पढ़नी, नमाज इशा पढ़ें, उसके बाद अगर आप हरम शरीफ नमाज पढ़ी, एक घंटा वहाँ गुजारें, आधा घंटा, जो भी एक शेड्यूल रखें, उसके बाद आप अपने होटल में आएँ और जो 8 से 9 घंटे नींद के वो आपने लाजमी लेनी है। वो नींद आप रात को सोएं आके, ठीक है, आराम करें, सुबह तहज्जुद के वक्त अल्लाह आपकी आँख खोल देगा। जब लोग वहाँ से उम्रा करके आते हैं, इशा की नमाज के बाद हरम शरीफ के बाहर बैठे होते हैं, रेस्टोरेंट्स में बैठे होते हैं, गप्पे हाँक रहे होते हैं, मुल्की सियासत पे बातें कर रहे होते हैं, ख़वातीन आपस में बैठ के पाकिस्तानी ख़वातीन की बातें और पता नहीं क्या क्या घरेलू मामला डिस्कस कर रही होती हैं। फिर वहाँ से अपने रूम में आना है तो वहाँ इंटरनेट लगा होता है, तो वहाँ फिर वो खोल लेते हैं मोबाइल, ठीक है, वो पाकिस्तान से फ़लाँ को मैसेज हो रहा है, फ़लाँ से रिप्लाई हो रहा है, सब कुछ बंद कर दें। हरम शरीफ में आपने इशा की नमाज पढ़ी है, उसके बाद आप सीधा अपने रूम में आए। आपने एक टाइम रखा है कि फ़र्ज़ करें मैंने रात को 10 बजे, पूरे 10 बजे सो जाना है, फिर आप तहज्जुद के वक्त उठें, आप जाके हरम शरीफ में तहज्जुद पढ़ें। ये दिन बार बार कहाँ नसीब होने, ये बार बार कहाँ नसीब होने। आप कोशिश करें कि आपकी नींद पूरी हो जाए तहज्जुद तक, आप अजान आपकी हरम शरीफ में आप सुने जाके, ठीक है, आप तहज्जुद भी वहां पे नवाफिल पढ़ें, उसके बाद बाजुमात नमाज पढ़ें, उसके बाद फिर आके आप 2 घंटे सो जाएं, 3 घंटे सो जाएं। अगर रात को बिलफर्ज आपकी नींद जो है वो कम हुई है, पूरी नहीं हुई है, तो फजर की नमाज पढ़ें, उसके बाद आके फिर कोई 2 घंटे सो जाएं, कोई 3 घंटे सो जाएं। मगर ये शेड्यूल रखें। रफ स्टाइल है ना जो, उसकी वजह से भी लोग वहां पे बीमार होते हैं। इस पे भी आपने थोड़ा सा फोकस करें, इन सारे मामलात को, खाने पीने के, सोने के, ट्रैवलिंग के, आगे पीछे जाने के, इन सारे मामलात पे आप अगर इन पे अमल करेंगे कि जो लोग बीमार हैं वो अपनी मेडिसिन जो है वो पाकिस्तान से प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट बनवाएं, डॉक्टर से, सरकारी से, वो अपने हाजी कैंप में जाके या आपके जो भी डायरेक्टर हैं रीजनल, उनसे आप उनको चेक करवाएं कि इनमें कोई नशावर मेडिसिन वगैरह तो नहीं शामिल है। वो मेडिसिन आप साथ लेके जाएं। वहाँ से पहली बात है आपको फार्मेसी जल्दी समझ नहीं आएगी है कहाँ, अरबी में हर चीज़ लिखी होती है, फिर इतनी थकावट में, इतनी मशक्क़त में आप कैसे टाइम निकाल के जाएंगे। और दूसरी बात है वहाँ पर दवाइयाँ महंगी मिलती हैं, आपको हर चीज़ उसमें मिलेगी, रियाल में मिलेगी, तो अब रियाल में आपको वहाँ पे वो ज़ाहिर बात है कॉस्टली होती है हर चीज़। तो इसलिए कोशिश ये करें कि अपनी सारी चीज़ें आप यहीं से अरेंज करके लेके जाएं। ड्राई फ्रूट्स ले लें, कुछ निमको ले लें, कुछ बिस्किट ले लें, कुछ ऐसी चीज़ें पाकिस्तान से जाते हुए अपने बैग में साथ लेके जाएं, वो आप खाते रहें। बहुत शिद्दत की भूख है, आप चने खाएं, साथ में जमजम शरीफ पिएं, इंशाअल्लाह ताला आपकी भूख की शिद्दत बहुत हद तक कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको खाना कम खाना पड़ेगा। जब खाना आप कम खाएंगे तो आप वहाँ पे आपको मतलब मसाइल का सामना कम करना पड़ेगा। एनर्जी वाली चीज़ें आपने ज़्यादा वहाँ पे इस्तेमाल करें। लेकिन जिन दिनों में आपने पहाड़ों पे चढ़ना है या ज़ियारात पे जाना है तो आपने वहाँ पे आब ज़मज़म कोशिश करें मैक्सिमम आपके साथ हो। होटल में भी वो पिएँ, सफ़र में भी वो पिएँ। आप कुछ दिनों के लिए तो आप यहाँ पे आए हैं, ज़मज़म आप पेट भर के वहाँ पे पिएँ, ठीक है। होटल में आपने सादा पानी नहीं पीना, आपने हरम शरीफ आना जाते हुए बड़ी बोतल साथ में भर के लेके जाएँ, आपने रात को भी ज़मज़म शरीफ पिएँ, ठीक है। तो इस तरह लाइफस्टाइल जो हमारा बड़ा रफ हो जाता है, अगर उस पर हम थोड़ा सा गौर करें, हमारी 1500 गलतियां हमारे सामने आ जाएंगी, जिसकी वजह से अक्सर हम बीमार हो जाते हैं। अल्लाह पाक हम सबको यहाँ की बार बार सेहत और आफियत के साथ हाजिरी की सादत नसीब फरमाए।